दोस्तों अब हम परिमेय संख्याओं का घटाना देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का घटाना हम कैसे करते हैं। यहाँ भी हमें एक सिंपल सवाल है, जब हर समान होता है तो सीधे सीधे हम इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे -4 हो गया और यहाँ पे माइनस और -12। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम -4 और ये ऋण ऋण का गुणा होकर के यहाँ पे धन हो जाएगा और ये 12 हो गया बटे 7। यहाँ पे हम देखेंगे माइनस और 4 इसमें से घटेगा तो यहाँ पे हमारा 8/7 आएगा। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं जब इसके हर समान ना हो तब कैसे हम इसे घटाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो अगली संख्या है यहाँ पे इसका हर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाने के लिए ऊपर और नीचे हम -1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 बटे गुणे -1 -4 गुणे -1 -5 गुणे -1 बटे -4 गुणे -1। अब यहाँ पे हम देखेंगे -3/4 धन माइनस यहाँ पे ये हो गया धन 5 बट्टे -4 बटे -4 का -1 में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें धन 4 हो गया, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 4 जो है हर समान है तो हमें क्या करना है, -3 -5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आएगा वह संख्या आएगी -8/4, तो यहाँ पे -2 आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जब हर असमान हो तो हम कैसे घटाएंगे, परिमेय संख्या को कैसे घटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा -6 जो हर दिया गया है, इसको हम धन बनाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे -5/6 आ जाएगा। इसे आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं, हमारा जो अगली संख्या है -5/4 माइनस यहाँ पे 5/6। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है ये -5/4 और इसका गुणा हो गया ऋण ऋण का, तो यहाँ पे हमारा धन हो गया 5/6 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 4 और 6 का जो हमारा लासा आएगा वह है 12 और 4 3 12 -5 गुणे 3 धन 5 गुणे 2। यहाँ पे अब हम देखते हैं -15 धन 5 10/12। अब यहाँ पे -15 और धन 10 है तो हमारी यहाँ पे जो संख्या आएगी वह आएगी घट करके -5/12। तो हमारी यह जो है एक परिमेय संख्या के घटाने के रूप में संख्या प्राप्त हो। दोस्तों अब हम घटाने का जो है एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद जो है हम गुणा का सवाल देखेंगे, क्योंकि घटाना का जो नियम होता है यह संवरक प्रगुण का पालन करता है और परिमेय संख्या जो है कि घटाने वाली जो परिमेय संख्या होती हैं वह संवरक प्रगुण का पालन करती हैं, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती और साहचर्य प्रगुण का भी पालन नहीं करती हैं। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं क्रम विनिमय प्रगुण के अंतर्गत। तो इस सवाल के बाद हम घटाने परिमेय संख्याओं का गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम -2/3 धन 5/9 माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा धन 7/6। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 9 6, इन तीनों का हम लासा लेंगे तो हमारा 18 आएगा। 3 6 9 2 18 6, ठीक। यहाँ पे 18 आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 गुणे 6 धन
5 गुणे 2 धन 7 गुणे 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे -12 धन 5 दूनी 10 धन 7 21/18। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पे -12 धन 21 और 10 31 हो गया हमारा, 31/18। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये 31 है। अब इसमें से हम जो है 31 में से जो है हम क्या करेंगे, -12 और इसको जो है घटाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वह है 19/18। 19/18 इसे हम 1 सही 1/18 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब हम गुणा का नियम देखते हैं, परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हमारी परिमेय संख्या का गुणा भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -6/7 गुणे -4/-5। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, -4 यहाँ पे हो गया -24/-35। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारी संख्या यहाँ पे धनात्मक हो जाएगी, ऋण का गुणा होगा। तो अब 24 हमारा जो है 35, तो इसे हम -24/35 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह हमारी एक परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं जो परिमेय संख्या का गुणन है वह समग्र प्रगुण को पालन नहीं करता है, क्रम विनिमेय प्रगुण को पालन करता है और साहचर्य प्रगुण को भी पालन करता है। तो आइए हम देखते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा गुणा का नियम है वह क्रम विनिमेय नियम को पालन करता है या नहीं। -3/4 गुणे 7/-11। और इधर देखते हैं हम तथा 7/-11 गुणे -3/4। अब यहाँ पे हमारा हो गया 7 21/-44। और इधर देखते हैं 7 21/-44। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो है हमारा आंसर जो आ रहा है वह सेम आ रहा है, यानी जो हमारा गुणा का नियम है परिमेय संख्या का वह क्रम विनिमेय प्रगुण का पालन करता है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या का गुणा साहचर्य प्रगुण को पालन करता है कि नहीं। दोस्तों अब हम देखते हैं परिमेय संख्या का साहचर्य प्रगुण, गुणा के रूप में साहचर्य प्रगुण। तो यहाँ पे हम देखते हैं -4 गुणे 3, यहाँ पे हमारा हो गया 12 और यहाँ पे हो गया -35। अब गुणे 2/9, यहाँ पे हम देखते हैं ये हो गया 12/35 गुणे 2/9। और यहाँ पे 12 दूनी 24 और 9/45 5 9 3 27 4 31। जो हमारा आंसर आया वह है 24/315। अब हम इसे काटते हैं। तीन 124 और 3 105, 8/105। और यहाँ पे देखते हैं हम -4/5 गुणे 3 गुणे 2/-7 गुणे 9। अब यहाँ पे हम देखते हैं -4/5 गुणे 7 21/-9।
63। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 माइनस 24 बटा यहाँ पे 315 माइनस 315, तो हमारी ये संख्या आ जाएगी 24 बटे 315 बराबर 8 बटे 105। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो गुणा का साहचर्य प्रगुण है वह परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है वह जो है साहचर्य प्रगुण का पालन करती है, अर्थात परिमेय संख्या में गुणा जो है साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वह है किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है और परिमेय संख्या में शून्य का गुणा करने पर हमें क्या मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या का भाग। अब हम देखते हैं किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। -2/3, यहाँ पे हम देखते हैं 0/1 मान लिए। अब यहाँ पे हमारा ये जो है लासा 3 हो गया और -2 और 0, -2 धन 0 बराबर यहाँ पे हमें हो गया -2/3। यानी हम किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो हमारी वही संख्या प्राप्त होती है, और अगर हम परिमेय संख्या में शून्य का गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। आइए देखते हैं, 6/5 गुणे यहाँ पे 0/1। अब हम यहाँ पे देखेंगे 0/5 अर्थात यह जो है 0। तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो हमारी वह संख्या 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का भाग, ये हमारी लास्ट टॉपिक है। दोस्तों अब हम परिमेय संख्याओं का भाग देखते हैं कि हम इसका भाग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3/5 भागे -2/7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो है -2/7 है, तो इसको हम जो है क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 7/-2। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3/5 गुणे 7/-2। यहाँ पे -2/7 का -2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/-2। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 7 21 हो गया है हमारा और -10 हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो हर है वह नेगेटिव है, तो इसको हम प्लस में बनाने के लिए, धनात्मक बनाने के लिए ऊपर -1 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये जो है -21/10 हो जाएगा। यह हमारा भाग का परिमेय संख्या का भाग है। अब हम हमारी क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारी टॉपिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।